أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में ना काबा की गली देखी ना पहुंची मैं मदीने में। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। इलाही एक चींटा आ लगे हम सब के सीने पे। इलाही एक छींटा आ लगे हम सब के सीने पे। ना काबा की गली देखी ना पहुंची मैं मदीने में। रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में। ना काबा की गली देखी ना पहुंच मैं मदीने में। जज़ाकल्लाह। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अजर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। ग्रामर में आज हम जिस चीज की तारीफ पढ़ेंगे वो है फेल। फेल कहते हैं काम के करने या होने को या सहने को ऐसा कलमा जिसमें काम का करना, होना या सहना जमाने के लिहाज से पाया जाए। यानी फेल में काम होगा भी सही और ये भी जाहिर करेगा कि आया वो माजी हाल में हुआ है, फेल हाल में हुआ है, या वो फेल माजी में हुआ है, या फेल मुस्तकबिल के में हुआ है। अगर इकसाम की बात करें तो जमाने के लिहाज से फेल की दो इकसाम हैं। पहली जमाने के लिहाज से पहली किस्म है फेल लाजिम और दूसरी है फेल मुतद्दी। आज हम पढ़ेंगे फेल लाजिम के बारे में। फेल लाजिम से मुराद वो फेल है जिसमें किसी ये तो काम मजाक को उड़ाते हैं। होने के मजाक में लिए पता है सिर्फ मजाक फाइल की तुम्हें खुद भी जरूरत पता है हो। कि ये मजाक उड़ाते हो इस तरह। जैसे नहीं खुद भी तुम्हें पता है किससे मजाक उड़ाते हो। कहते हैं कि बिल्ली ने दूध पिया, तो ये फेल मुतद्दी है कि इसमें मफूल की भी जरूरत है। अगर मैं कहती हूँ वो रोया तो वो ये फेल लाजम है। इकदार निकला है कदर से। कदर से मुराद क्या है? किसी शय की, किसी अमल की अहमियत
या कोई अमल कितना अफजल है। अब हमारी जो इखलाकी कदरें हैं, जो अच्छाई बुराई है, जो हमारे समाजी सियासी नजरियात हैं, वो सब इन कदरों से जुड़े हुए होते हैं। इक़दार जो हैं वो फनकाराना सलाहियतों का तयन भी करती हैं, यानी आला फनकाराना इक़दार फन के तयन में मदद करती हैं। सनत के सिलसिले में आज की सनत है सनत इश्तकाक। इश्तकाक निकला है मुश्तक से, यानी कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जिनका माखज एक हो, या जिनकी बुनियाद एक हो, या एक ही मस्दर से निकले हों। जैसे दिन कटा फरियाद में और रात जारी में कटी, उम्र कटने को कटी पर क्या ही ख्वारी में कटी। अब कटी कटा ये कटना से निकला है मस्दर से, और इनका माखज एक है, इसलिए ये सनत इश्तकाक में आएंगे। अफसाने फने अफसाना शनासी में आज का जो अफसाना है वो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है लाजूबंदी। लाजू कहते हैं शर्म, यानी लाज शर्म को कहते हैं। वैसे यहाँ इस अफसाने में जो औरत है, इस अफसाने की हीरोइन है, उसका नाम है लाजूबंदी। अफसाना जो है तकसीम हिंद के बाद होने वाले जो हालात हैं उसमें जो औरतें फसादात के नतीजे में अगवा हुई, उनकी बाजियाबी के मौजू पर लिखा गया है। अगर इब्तदा की बात करें तो मैंने कल बात की थी कि अफसाना शुरू होता है तजस्सुस से, तो इस अफसाने की आगाज भी एक पंजाबी गीत से होता है। हथलाइयां कमलान नी लाजवंती दे बूटे, यानी एक गाना किसान मिलके गाते हैं, और उसमें क्या कहते हैं कि जो ये औरतें हैं ये छुई मुई के पौधे हैं, इन्हें हाथ भी लगाओ तो कमला आ जाते हैं। तो औरत के नाजुक जज्बात और उसकी तरफ तवज्जो करवाई है बेदी ने कि औरत छुई मुई के पौधे की तरह नाजुक है, जब उसके जज्बात को जरा सी भी ठेस लगे तो वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। पंजाब की लाजवंती, उसको पसंद है मर्द का हाकमाना रवैया, उसको पसंद है मर्द का खुद पर रोब डालना, लेकिन तकसीम के बाद जब उसका मर्द उसको पूजना शुरू कर देता है दिल में बसाओ तहरीक के नतीजे में, क्योंकि सुंदरलाल उसे वापस लेके आता है एक तहरीक चलाने के बाद, और उसको बीवी नहीं बल्कि एक देवी का दर्जा देता है, तो पंजाब की लाजो जो है वो टूट फूट जाती है। और जब सुंदरलाल के रवैये के बाद सोचती है तो वो कहती है कि अब वो बीवी नहीं बल्कि देवी है, और उसके और सुंदरलाल के दरमियान एक दीवार कायम हो चुकी है। और कहानी की इख्तितामी सतूर भी ये हैं कि लाजवंती आईने में अपने सरापा की तरफ देखती है और आखिर इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो और तो सब कुछ हो सकती है पर लाजो नहीं हो सकती। अगर आप इसी मिसरे पे गौर करें तो जो अफसाने का आगाज है उसकी तरफ ये मिसरा इशारा करता है कि हाथ लाया कमलान ने लाजवंती दे बूटे, यानी वो मर्द का जो रवैया है वो लाजो की जो मैं है या औरतपन जो है उसको वो मार देता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम साहब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने एक शेर कोट किया था, दिन कटा फरियाद से और रात जारी से कटी, दिन कटा फरियाद से और रात जारी से कटी,
उम्र कटने को कटी पर कितनी खारी से कटी। तो ये जो शेर था ये दुल्हन बेगम का शेर था। दुल्हन बेगम अवध के नवाब आसिफ उद्दौला की बेगम थी। बहुत मजहबी खातून भी थी और एक बेहतरीन शायरा भी थी। तो ये उनका बड़ा मशहूर शेर है। दिन कटा फरियाद से और रात जारी से कटी, उम्र कटने को कटी पर कितनी खारी से कटी। एक और शेर भी उनका है दुल्हन बेगम का। बयां मैं किससे करूं जाके अब गिला दिल का, ये दिल का दिल ही में होवेगा फैसला दिल का। एक और बड़ा मशहूर शेर भी है दुल्हन बेगम का, आप लोगों ने वो बारहा सुना हुआ भी है। इतने कम ज़र्फ नहीं हम जो बहकते जावें, इतने कम ज़र्फ नहीं हम जो बहकते जावें, मिसले गुल जावें जिधर जावें महकते जावें, मिसले गुल जावें जिधर जावें महकते जावें। तो ये जो शेर था ये दुल्हन बेगम का था। जी मैडम साहब ये रिकॉर्डिंग ऑन है इसकी? जी सर ऑन है, क्रॉप करनी है तो ऑफ कर देती हूँ। जी आज हमने मारूजी नंबर 23 पढ़नी है, 23rd मारूजी है। मसनवी फूल बन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है, दुर्वेश को, खिज़र अलैहिस्सलाम को, मुर्शिद को या बुजुर्ग को। तो इसका दुरुस्त जवाब है दुर्वेश। ये लफ्ज दरवेश भी नहीं है बल्कि दुर्वेश है। दुर कहते हैं मोती को, वेश कहते हैं रखने वाले को, दुर्वेश। बुनियादी तौर पर मसनवी फूल बन इब्ने निशाती ने तख्लीक की है। तो फूल बन मसनवी के मुसन्निफ इब्ने निशाती हैं। ये मसनवी 1744 अशार पर मुश्तमिल है, यानी 1744 अशार हैं इस मसनवी के। इसके मुसन्निफ इब्ने नशाती हैं। इब्ने नशाती का पूरा नाम शेख मोहम्मद मजरुद्दीन था। इनका ताल्लुक रियासत गोलकुंडा से था। कहते हैं कि रियासत गोलकुंडा के सबसे अहम इंशा पर्दास थे, लेकिन इनकी इंशा पर्दाजी की कोई तसनीफ अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। मसनवी फूल बन सुल्तान अब्दुल्ला कुतब शाह के अहद में लिखी गई। याद रहे अक्सर लोग इसको कुतुब पढ़ते हैं, कुली कुतुब शाह। कुतुब नहीं है, वो तो किताब की जमा कुतुब है, ये है कुतुब। सुल्तान अब्दुल्ला कुतब शाह। और
फूलबन मसनवी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में लिखी गई। ये अहद था 1066 हिजरी। तो मसनवी फूलबन 1066 हिजरी में लिखी गई थी। इब्न नशाती ने ये मसनवी 3 महीनों में लिखी थी। कहते हैं नशाती को इल्म अरूस पर भी दस्तरस हासिल थी। फन शायरी पर इसको बड़ी महारत हासिल थी। और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि सनायो बदाए के इस्तेमाल में नशाती अपना सानी नहीं रखते थे। और उनकी ये जो मसनवी फूलबन है, इसमें भी उन्होंने सनायो बदाए का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है और 39 सनतों का इस्तेमाल किया गया है सनायो बदाए का। मैंने तो तकरीबन टोटल 58 पढ़ी हुई हैं, लेकिन इस मसनवी में 39 सनतों का जिक्र मिलता है, इस्तेमाल किया गया है। ये वो मसनवी है कि जिसको मुख्तलिफ चैप्टर्स में तकसीम किया गया है और हर बाब के आगाज में एक शेर दिया गया है। वो शेर दरअसल उस पूरे चैप्टर, उस पूरे बाब, उस पूरे किस्से का लुबे लुबाब होता है और उसी शेर में उस बाब का पूरा खुलासा आ जाता है। मसनवी फूलबन में कुल 6 किस्से बयान किए गए हैं। 3 मरकजी किस्से हैं और 3 ज़मनी किस्से हैं। मुख्तसर सा खुलासा मैं बयान कर दूं कि इसमें क्या किस्सा बयान किया गया है। कहते हैं कि मशरक में एक शहर आबाद था। उस शहर का नाम था कुंचन पटन। मसनवी का आगाज भी इसी किस्से से होता है। मशरक में एक शहर था, उस शहर का नाम था कुंचन पटन। कहते हैं कि उस शहर में हर चीज सोने की थी। उस शहर के तमाम लोग खुशहाल थे। कोई भी फकीर उस शहर में भीख मांगता हुआ नजर ना आता था। उस शहर का बादशाह निहायत ही खुश रहता था। रियाया भी खुश थी। ये सच है कि इस शहर पर अजीब आसमानी फैज नाजिल था कि इस शहर में पहुंचकर बूढ़े अगर इस शहर का पानी पी लेते तो वो जवान हो जाते। इस शहर में हमेशा खुशी की बारिश होती रहती थी। एक दिन जब बादशाह सलामत अपनी ख्वाबगाह में सो रहा था तो उसने एक दुर्वेश को निहायत ही उदास हालत में देखा। अब वो जो सवाल हमने पढ़ा है ना कि बादशाह ख्वाब में किसको देखता है, तो वो दुर्वेश था। जी मैडम साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी सर, बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है। चलें जी, ठीक है जी। तो बादशाह ने ख्वाब में एक दुर्वेश को निहायत ही उदास हालत में देखा। वो दुर्वेश बादशाह के दरबार में आना चाहता है मगर आ नहीं सकता। अगले दिन जब बादशाह की आंख खुली तो उसे अपना ख्वाब याद आया। खादम को बुलाया, उसे फकीर का नक्शा समझाया और कहा कि जाओ इस दुर्वेश को बुला लाओ। काफी तलाश और कोशिश के बाद उस दरवेश को दरबार में हाजिर कर दिया जाता है। दुर्वेश बादशाह को रोजाना एक हिकायत सुनाता है जिस पर बादशाह बहुत खुश होता और खुशी से मस्त रहता था। एक दिन बादशाह उसी दुर्वेश से कहता है कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैं जो आपकी बातें सुनकर मस्त रहता हूँ, इसकी क्या वजह है? फिर उससे दुर्वेश एक किस्सा सुनाता है। वो बादशाह को किस्सा ये सुनाता है कि मुल्क के खुरासान था। एक मुल्क खुरासान था। खुरासान उस दरवेश का वतन था। उस खुरासान का बादशाह दुर्वेश का बाप था। दुर्वेश का बाप जो वहां का बादशाह था, वजीर आजम था, वो इतना रोशन जमीर और साफ बातिन शख्स था कि होने वाली बात को पहले ही बता देता था। उसने एक दफा एक किस्सा सुना कि कश्मीर में एक निहायत ही अक्लमंद और आदिल बादशाह था। बादशाह की हुकूमत हर चीज पर थी, हत्ता के कश्मीर के बादशाह की हुकूमत हवा पर भी थी। हवा भी उसके बगैर नहीं चलती थी। एक दिन बादशाह अपनी महफिल जमाता है तो बागबान एक फूल लेकर उस महफिल में आता है। बादशाह फूल देखकर बहुत खुश होता है और माली को फूल लगाने के लिए कहता है। माली हर रोज बादशाह के दरबार में फूल लेकर जाता था जिस पर बादशाह खुश रहता था। एक दिन बादशाह देखता है कि फूल सूखा हुआ है। वो कश्मीर का बादशाह उस माली से इस फूल के सूखने का सबब पूछता है तो माली उसे कहता है कि एक काला बुलबुल है जो इस फूल पर आशिक है। वो हर रोज इस फूल पर बैठकर चहचहाता है जिससे फूल मुरझा गया। ये सुनकर कश्मीर के उस बादशाह ने बुलबुल को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, क्योंकि कश्मीर के उस बादशाह की हुकूमत दुनिया की हर चीज पर थी। हवा पर, परिंदों पर, पानी पर, फूलों पर, हर चीज पर थी। चुनाचे उस बादशाह के हुक्म की बिना पर बुलबुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर बुलबुल से उसकी परेशानी का सबब पूछा जाता है। तो बुलबुल बादशाह को अपना किस्सा यूं सुनाता है। बुलबुल कहता है कि उसका बाप मुल्क खतन का एक बहुत बड़ा सौदागर था।
वो मुल्क मुल्क चक्कर काटता था। एक मर्तबा जब वो तिजारत के लिए गुजरात जा रहा था तो ये बुलबुल भी अपने बाप के साथ उस सफर में शामिल हो गया। रास्ते में वो तिजारती काफिला एक जगह पर रुका जहां एक जाहिद की लड़की बहुत हसीन और जमील थी। बुलबुल उस जाहिद की लड़की पर आशिक हो जाता है और फिर दोनों ऐशो इशरत से रहने लगते हैं। जब जाहिद को इस बात की खबर होती है कि उसकी बेटी बुलबुल के साथ ऐशो इशरत कर रही है तो वो बड़ा रंजीदा होता है। तो वो जाहिद मंतर पढ़कर उस बुलबुल को बुलबुल की शक्ल में सूरत में तब्दील कर देता है और अपनी बेटी को फूल की शक्ल में तब्दील कर देता है। इसलिए गुल और बुलबुल एक दूसरे से अब तक मोहब्बत करते हैं। जब कश्मीर के बादशाह ने बुलबुल का ये किस्सा सुना तो बादशाह के पास एक अंगूठी पड़ी हुई थी। वो अंगूठी उसने बुलबुल पर फेरी और गुल पर फेरी तो वो दोनों अपनी असली सूरत में आ गए। बादशाह उन दोनों की शादी कर देते हैं और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब बादशाह उसी सौदागर के बेटे को जिसको जाहिद ने बुलबुल बना दिया था और जिसे बादशाह ने दोबारा अपनी असली हालत में वापस लाया था उसको अपने महल में रख लेता है। अब गुल और बुलबुल अपनी असली सूरत में महल में रहने लगते हैं। अब वही सौदागर का बेटा हर रोज बादशाह का दिल खुश करने के लिए उसे एक इश्किया किस्सा सुनाता है। कहानी आगे चलती है। बादशाह एक रोज दरबार में बैठा होता है कि चीन से एक नक्काश के आने की खबर सुनता है, एक मुसव्विर के आने की खबर सुनता है और नक्काश या मुसव्विर के आने की खबर सुनकर बादशाह बहुत उदास हो जाता है और अपनी उदासी दूर करने के लिए एक जोगी को अपने पास बुलाता है। ये जोगी नकले रूह का मंत्र जानता है। वो जो मसनवी हमने पढ़ी थी कदम राव पदम राव, अब सेम टू सेम वही किस्सा शुरू हो जाता है इस मसनवी में भी। तो जोगी बादशाह को मंत्र रूह का मंत्र सिखाता है जिससे एक जिस्म की रूह दूसरे जिस्म के अंदर हुलूल कर सकती है। अब बादशाह ये मंत्र जोगी से सीख लेता है। यूं बादशाह किसी और के जिस्म में जा सकता था और वापस भी आ सकता था। एक दिन बादशाह अपने वजीर को ये मंत्र सिखा देता है। फिर एक दिन दोनों बादशाह और वजीर जंगल में सैर करने के लिए जाते हैं तो बादशाह देखता है कि एक मुर्दा हरन है, वो जंगल में पड़ा हुआ है। तो बादशाह अपनी रूह उस मुर्दा हरन में डाल देता है। अब वजीर ने फौरन अपनी रूह बादशाह के जिस्म में डाल दी और अपने जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब वो जिस्म तो बादशाह का था लेकिन उसके अंदर रूह वजीर की थी। वो अब
दोबारा महल में आता है और वहां पर जो रानी सतवंती होती है उसके पास चला जाता है। लेकिन जब रानी सतवंती बादशाह के चाल चलन देखती है, नए चाल चलन देखती है, तो उसको शक हो जाता है कि दाल में कुछ जरूर काला है। वो जब कभी रानी से मोहब्बत का इजहार करने लगता तो वो उसे टाल देती। इसी दौरान जब बादशाह वापस आया तो अपने जिस्म की जगह खाली देखकर बड़ा उदास हुआ। उसे पता चल गया कि उसके जिस्म में वजीर ने अपनी रूह डाल दी है और अब वो बादशाह बन गया है। तो वहीं पर एक मुर्दा तोता पड़ा होता है और बादशाह अपनी रूह उस तोते में डाल देता है और फिर एक शिकारी के पास चला जाता है। शिकारी को सारा हाल अहवाल बताता है। वो शिकारी ये जो तोता था खास किस्म का बोलने वाला वजीर को दे देता है। एक रोज मौका पाकर तोता रानी सतवंती को अपने पास बुलाता है और रानी को सारा माजरा सुनाता है और रानी को कहता है कि एक मरी हुई चिड़िया आप वजीर के नजदीक रखें। तो वो एक मरी हुई चिड़िया वजीर के नजदीक रखती है और फिर बादशाह तोते से निकलकर अपनी रूह वजीर के जिस्म में डाल देता है और वजीर की रूह को मरी हुई चिड़िया में मुंतकिल कर देता है और फिर चिड़िया को मार देते हैं। यूं बादशाह को खुशी नसीब होती है। ये तो दो किस्से थे जो मैंने आपसे बयान किए। आखिरी किस्सा तवील है, वो इंशाल्लाह कल या परसों बयान करेंगे। जी सर, एंड कर दूं या डिस्कशन जी करनी है अगर बच्चों रिकॉर्डिंग से, ऑन? हाँ जी आप जी रिकॉर्डिंग ऑफ करके अगर आप डिस्कशन करना चाहें तो कर सकते हैं। सर जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा।